क्या आपके पास कोई ब्रांड है या आपका कोई लोगो है जिसको आप अपने बिजनेस या सर्विसेज में इस्तेमाल करते हैं और उसी ब्रांड से या उसी लोगो से मिलते जुलते नाम से कोई आप दूसरा व्यक्ति बिजनेस कर रहा है जिससे आपके बिजनेस को नुकसान हो रहा है या आपकी गुडविल को नुकसान हो रहा है, इसके खिलाफ क्या लीगल रेमेडीज ले सकते हैं। तो हम लोग इसके लिए दो हिस्सों में इसको बांटेंगे। एक लीगल रेमेडीज उनके लिए अवेलेबल है जो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के थ्रू रजिस्टर्ड होते हैं, ट्रेडमार्क जिनका रजिस्टर्ड होता है। दूसरा लीगल रेमेडीज होती है पासिंग ऑफ की, सेक्शन 27 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट। सो पहला हम लोग देखते हैं कि आपका मार्क रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर आपका मार्क रजिस्टर्ड है या आपका मार्क अप्लाई किया हुआ है और वो एक एप्लीकेशन प्रोसेस में है, तो आप उसके लिए जो प्रोसेस फॉलो करेंगे उसमें ये प्रोसेस रहेगा कि जो आपका ट्रेडमार्क है उससे मिलता जुलता जो भी नाम है उसके जो एविडेंस हैं वो आपको इकट्ठा करने होंगे मार्केट में। सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या उस नाम से मिलते जुलते नाम की वेबसाइट पे सेल हो रहा है या नॉर्मल सेल हो रहे हैं। तो जिस जगह भी वो सेल हो रहा हो, जिस जगह भी उसकी मार्केटिंग हो रही हो, उसके आपको एविडेंस इकट्ठा करने होंगे कि उसकी स्क्रीनशॉट्स लेने होंगे अगर वो वेबसाइट्स पे हैं या वो उसका कोई ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। और अगर कोई ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट हो रहा है तो फोटो के थ्रू या किसी एविडेंस के थ्रू या कोई सेल्स में या कोई उसका परचेज या कुछ भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस हो जिसके अंदर वो मार्क से मिलता जुलता हो, या फिर फोटोज हो उसके वेयर हाउस वगैरह की जहां पे वो माल रखा हो, या कुछ पैकिंग हो जिसके अंदर वो आपका ब्रांड इंफ्रिंजमेंट जैसा लग रहा है। तो इस तरीके के एविडेंस आप जब इकट्ठा कर लेते हैं तो उस एविडेंस के बेसिस पे एक लीगल नोटिस बनाई जाती है जो कि उस पार्टी को सेंड की जाती है कि ये मार्क हमारा रजिस्टर्ड है और आप जो है इसका इस तरीके से गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उसको 15 दिन का समय होता है कि वो उस लीगल नोटिस का रिप्लाई करें। अगर उसका लीगल या तो वो नाम चेंज कर लें, और अगर मान लीजिए आपके डैमेजेस हो गए तो आप डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं उसी लीगल नोटिस के अंदर कि हमें आपके इस तरीके से इस्तेमाल करने से हमें इतना डैमेजेस हुआ है। आपका लीगल नोटिस का रिप्लाई करें। मान लीजिए नहीं, काफी टाइम लोग नहीं करते हैं तो आप उसका एक रिमाइंडर भेज सकते हैं उनको एक और रिमाइंडर के बाद आप फिर उसको जो है कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। तो कोर्ट जो होते हैं वो एक जुरिडिक्शन का एक दायरा है, जैसे जिस जुरिडिक्शन में आप आते हैं उस जुरिडिक्शन के अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कॉमर्शियल कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी आपकी डैमेजेस वैल्यू होती है उस हिसाब से आपको डिसाइड करके फाइल करना होता है। फिर जो है कोर्ट जो है वो डिसाइड करता है कि हाँ आपके एविडेंस जो है प्रॉपर थे और आपका जो मार्क था वो रजिस्टर्ड था या अप्लाइड था और आपकी गुडविल है कितनी है मार्केट में, उस हिसाब से जो है उसको कोर्ट डिसाइड करता है और उसमें अगर आपने डैमेजेस क्लेम कर रखे तो आपको डैमेजेस मिलता है। क्योंकि ये जो ट्रेडमार्क है वो इंडिया में सिविल और क्रिमिनल दोनों तरीके के ऑफेंस में माना जाता है। तो इसमें क्रिमिनल भी हो सकता है, मान लीजिए आप जो आपका मार्क जो इस्तेमाल कर रहा है उसको जेल भी हो सकती है, लेकिन ये पूरा डिसाइड होता है कोर्ट के थ्रू। जो कोर्ट होता है, जो जज होता है, वो आपको डिसाइड करता है कि आपके जो एविडेंस हैं और आपका जो मार्क है उससे आपको कितना नुकसान पहुंचा है और जनरल पब्लिक में उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है, पब्लिक में क्या नुकसान हुआ है, कॉन्ट्रफिटेड कितना था वो गुड्स, ये भी वो देखती है। दूसरा एक रूट ये होता है कि मान लीजिए आपने अपना मार्क रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है और लेकिन आपकी मार्क की जो है गुडविल काफी है आपकी पूरे एरिया में या आपके जो क्षेत्र है, जो पूरा सिटी है, किस लेवल पे आपकी जो है गुडविल है और उस एरिया के अंदर क्या जो मार्क है उससे आपको नुकसान पहुंच रहा है, उसके लिए भी लीगल रेमेडीज मिली है, लेकिन वो उतनी मजबूत नहीं होती जितना रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क में होती है। सेक्शन 27 जो होता है ट्रेडमार्क का, वो पासिंग ऑफ का एक आपको राइट देता है कि हाँ आपका जो मार्क है वो उस एरिया में वेल इस्टेब्लिश है और कोई उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो इसके लिए भी आप उसको जो है नोटिस दे सकते हैं और उसके साथ में जो है उसके ऊपर केस कर सकते हैं, डैमेजेस का भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो डिसीजन होता है वो भी जैसे कि रजिस्टर्ड होता है, रजिस्टर्ड मार्क के केस में था उसी तरीके से इस केस में भी कोर्ट डिसाइड करता है कि किस तरीके से उसने आपका इन्फ्रिंजमेंट किया है या उसने जो है आपका जो भी मतलब ब्रांड है उस ब्रांड को कितना नुकसान पहुंचाया है, उस हिसाब से कोर्ट डिसाइड करके आपको डिसीजन देता है। लेकिन आपको लीगल रेमेडीज मिलती हैं और अगर आपको मान लीजिए आपका कोई डैमेजेस हुआ है या आपका कोई प्रॉफिट का भी नुकसान हुआ है तो वो भी आपको कोर्ट के थ्रू मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे और इसके बारे में डिटेल से कि किस तरीके से कैसे प्रोसेस फॉलो किया जाता है और क्या क्या इम्प्लीकेशन हो सकती हैं इसकी। थैंक यू।